ये बताइए साहब, ये जब सीटों का बँटवारा होना था, डिस्कशन होना था, समस्याओं के समाधान होने थे, रणनीति बनानी थी, तब ये पहले मलेशिया चले गए, इसके बाद लैटिन अमेरिका चले गए, वहाँ से लौटे तो सीधे चंडीगढ़ चले गए, दलित राजनीति करने लगे, वहाँ से फुर्सत पाकर के रायबरेली पहुँच गए वाल्मीकि राजनीति करने के लिए और तब भी मन नहीं भरा तो फिर असम पहुंच गए। एक सिंगर की डेथ हुई थी संदिग्ध स्थितियों में, वहां पहुंच गए। और जब ये सब कर रहे थे राहुल गांधी, तब पहले चरण के नामांकन का बस आखिरी दिन बचा हुआ था। सीटों का कोई तालमेल नहीं हुआ, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन कौन सी सीटों पर लड़ेगा, ये भी तय नहीं हुआ था। तो राहुल गांधी कितना सीरियस हैं इस गठबंधन को लेकर के या कांग्रेस की संभावनाओं को लेकर के, या जो सामने सत्तारूढ़ दल है और उसके सर्वे सर्वा जिनके हाथ में कमान थी बिहार की रणनीति बनाने की, समन्वय और संवाद स्थापित करने की, समस्याओं को खत्म करने की, अमित शाह, उनसे कितना सीखते हैं ये लोग? सर, अगर उनसे सीखते तो कम से कम देश एक ठीक ठाक चलता हुआ विपक्ष देख पाता। ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। अगर ये केवल सत्ता पक्ष से ही सीख लेते कि कैसे पार्टी चलाई जाती है, कैसे एक एक सीट के लिए मेहनत की जाती है, कैसे खुद अमित शाह इसी बिहार में जो असंतुष्ट लोग हैं उनको मना रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं। इलेक्शन है सर, एक विधानसभा एक लोकसभा में बहुत सारे नेता होते हैं, सबकी चाह होती है सबको टिकट मिले, सब सांसद बने, सब विधायक बने। ग्राम प्रधान तक के लिए कंपटीशन होता है सर, पार्षद के लिए कंपटीशन होता है। ये राजनीति, और जिस पार्टी से जितने ज्यादा उम्मीदवार हों, अगर उसको राजनीतिक रूप से देखा जाए तो फिर ये तो मजबूती बताता है कि उनके पास साहब सांसद के कैंडिडेट कितने हैं, विकल्प कितने मौजूद हैं। जहां असंतुष्टों ने टिकट वो पर्चा भर दिया था, खुद अमित शाह ने 1 to 1 बात करके उन लोगों से पर्चे वापस कराए हैं। एक तरफ ये सक्रियता है, दूसरी तरफ आपने कोलंबिया की बात कही। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की लिस्ट में बिहार विधानसभा चुनाव और कांग्रेस का प्रदर्शन ये कहीं है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। कोई मुझे ये बता दे कि जो व्यक्ति अपने एसआईआर जैसे फर्जी झुंझुने को बजाने के लिए लगातार पदयात्राएं करता रहा, मोटरसाइकिलों पर चलता रहा, यानी उसने अपने हिस्से का जो खाना था वो खा लिया। उन्हें एसआईआर को इंटरनेशनली लेके जाना था। अभी फेज आएगा, लगभग 1 दर्जन के आसपास कांग्रेसी इकोसिस्टम के पत्रकार इस समय क्लासरूम ट्रेनिंग ले रहे हैं अमेरिका में। रवीश कुमार से लेके तमाम ऐसे नाम हैं जो वहां पर हैं। आप उन्हें वापस आने दीजिए सर, दे विल रिटर्न बैक विद अ हैवी असाइनमेंट इन देयर बैग्स, सो दे विल स्टार्ट लाइक एनीथिंग। राहुल गांधी उस लेवल की राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए वो प्रधानमंत्री हैं सर। रोज रात को सोते समय वो शपथ लेते हैं, सपने देखते हैं, सुबह उठ के वो सपना टूट जरूर जाता है, क्योंकि सामने एक हिमालय जैसा व्यक्तित्व और एक पार्टी नरेंद्र मोदी की खड़ी है। तो राहुल गांधी के प्रायोरिटी में कहीं से बिहार चुनाव नहीं है। उन्होंने बिहार नाम के गन्ने को जितना चूसना था, जितना पेरना था, पेर के अपने मतलब का रस निकाल लिया है। हाँ, साथ में उन्होंने ये इंश्योर कर दिया है कि अगर इतने लंबे समय नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसकी वजह से एक समय ऐसा था एसआईआर के इस पूरे नाटक के पहले कि थोड़ा सा एज है, अगर एज नहीं है तो बहुत ज्यादा मैं अगर बीजेपी को फेवर कर दूं तो ये कह सकता हूं कि भाई थोड़ा नेक टू नेक फाइट दिखाई दे रही थी। लेकिन हकीकत यह है कि हम सबकी नजर में, और केवल हमारी नजर में ही नहीं बल्कि बिहार से आ रहे हमारे बिहारी सूत्रों और बिहारी भाइयों बंधुओं की फीडबैक के आधार पर भी एनडीए वहां पर नीचे थी सर, दबी हुई थी। तेजस्वी ऊपर चल रहे थे, उनका कार्ड ऊपर चल रहा था। केवल ये हो रहा था कि अगर पिछले चुनाव वाला इक्वेशन अगर दोहरा दें गठबंधन महागठबंधन तेजस्वी, तो आज स्थिति हम लोग काफी बराबर की पाते या मामला वहां से आगे बढ़ गया होता। लेकिन राहुल गांधी ने इंश्योर किया कि पहले तेजस्वी का ग्राफ नीचे आए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली, अस्तरहीन बातें, ये सब कुछ कब हुआ? एसआईआर में हुआ।
राहुल गांधी आगे बैठे रहे, तेजस्वी को स्टेपनी बनाया और ये सारी मानसिक दरिद्रता और वहीं से एक माहौल वो शुरू हुआ। आप मुझे ये बताइए सर, क्या जरूरत आन पड़ी थी तेजस्वी यादव और आरजेडी को कि वो एसआईआर के मुद्दे पर इनके साथ हों, जबकि बिहारी इतना सजग नागरिक होता है कि वो अपने एक एक वोट को सहेज के रखता है। एसआईआर को लेके कोई मुद्दा बिहार में था ही नहीं, पहले दिन से नहीं था। उसने और तेजस्वी के खिलाफ एक माहौल बनाया और राहुल गांधी वोट ने ये चोरी माहौल बनवाया। वोट चोरी करके चारा चोरी याद दिला दी लोगों को। चारा चोरी याद दिला दी और लालू प्रसाद यादव तेजस्वी की राजनीति चोरी कर ली बिल्कुल। राहुल गांधी ने, और अपने मतलब का सामान वो लेके बिहार से निकल चुके हैं। अब उन्हें लीस्ट कंसर्न इज रिगार्डिंग बिहार, उनका काम हो चुका है। हाँ, कुछ पैसे अगर उनके साथियों को कमाने थे, अल्लावरू और तमाम जैसे लोगों को, उन्होंने कमा लिया है। और अब उन्होंने अशोक गहलोत को जो भेजा है वहां पे, वो केवल इसलिए कि कम से कम एक कोई साझा तस्वीर लालू प्रसाद यादव के साथ आ जाए कांग्रेसी की। इसको कहते हैं सर, आपको पता है, जब कोई कर्जदार होता है ना सर, और जब कर्जा उधार मांगने वाले जब दरवाजे पर चढ़ आते हैं ना सर, तो अक्सर आपने देखा होगा जो मेन मुखिया होता है वो दाएं बाएं या कहीं बाथरूम में सरक जाता है या इधर उधर निकल जाता है गाड़ी लेके। और घर पर कौन मिलता है? पत्नी मिलती है, बेटे, बच्चे, और वो कहते हैं नहीं साहब इधर उधर, या दादाजी मिल जाते हैं। तो गहलोत जी को वही दादाजी बनाया है घर का पिता कि भैया जाओ लालू के साथ एक फोटो खिंचवा लो ताकि कागज पर ये लगे। मुझे ये लगता है कि एक प्रश्न सबके मन में उठना चाहिए और इस पर बात जरूर होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव जैसे राजनीतिक आदमी को ऐसा क्या हो गया है? तो सर मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव पूरी तरीके से स्वास्थ्य उनका खराब हो चुका है। आप देख रहे होंगे वो न बोलते हैं, ठीक है, वो टहलते हुए नजर आते हैं, कोर्ट में पेशी पे जाते हैं तो व्हील चेयर पे हो जाते हैं, फिर घर पे गाड़ी रुकती है तो कूदते फलांगते हुए पैदल चले जाते हैं। ये अलग इशू है, ये तो ड्रामा उनके राजनीति का पार्ट रहा है शुरू से, चाहे उनकी हेयर स्टाइल रही, चाहे गवई अंदाज रहा हो, लेकिन करोड़ों करोड़ों अरबों की भूख उनकी कभी समाप्त नहीं होती थी। ऐसे कौन से वो दिखाते थे कि दातुन करते, भूजा खाते, सतुआ खाते, लेकिन अरबों अरबों रुपए कमाने की फिर चाह सतुआ वाले को क्यों रही सर? तो ये उनका एक दोगला फेस है जो मेरे पिताजी बड़े अच्छी बात कहते थे लालू की राजनीति के बारे में। वो कहते थे इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन। ये हेयर स्टाइल इसने जानबूझ के बना रखी है। ये जब बाहर आता है तो ये कंघी आगे की तरफ मारता है और अपने बालों को ऐसे ऐसे करके आता है। ये गेटअप इसका, ये लालू प्रसाद यादव का मेकअप है, ये उसकी स्टाइलिंग है। तो लालू को पता था कि ये बिकेगा क्या बाजार में, और उन्होंने सक्सेसफुली बिहार के राजनीतिक बाजार में अपने आप को बेचा, अपनी छवि को बेचा भी, जो गंवाई सो कॉल्ड फर्जी छवि। सर राहुल गांधी का उद्देश्य बिहार से पूरा हो चुका है। अगला निशाना उनका उत्तर प्रदेश है, आपको ये देखने को मिलेगा। इसलिए आप या हम अपेक्षा करते रह जाएं, हम लोग कितने बड़े भी शुभचिंतक हो जाएं महागठबंधन के कि अरे भाई कुछ तो कायदे से लड़ रो एनडीए से, तो क्या करेंगे सर जब राहुल गांधी वहां से निकल चुके हैं? उन्होंने टिकट वहां का कटा लिया है वापसी का, उनका काम पूरा हो चुका है। ये अशोक गहलोत को क्यों भेजा गया है ये तो आपने बताया, लेकिन ये काम जो अशोक गहलोत ने किया है और 23 अक्टूबर तक इंतजार करने के बाद किया है, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे। और ये साहनी काम को राहुल, डिप्टी सीएम भी कर दिया। हाँ, ये राहुल गांधी क्यों नहीं कर सकते थे आकर के? ये अशोक गहलोत से क्यों कहलवाया, इनसे क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं कर सकते थे ये काम? सर वो संकेत देना चाहते हैं कि मैं तेजस्वी में इंटरेस्टेड नहीं, मैंने एक अपने स्टाफ को भेज दिया है। सर ये बताइए, कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये संकेत इसी तरह तो दिए जाते हैं, किसी जूनियर मंत्री को या किसी जूनियर ऑफिसर को रिसीव करने के लिए भेज दिया जाता है। यह स्पष्ट है कि राहुल गांधी ने यह संकेत दिया है अपने कांग्रेसियों को। अगर ऐसा नहीं होता तो एक तरफ ये सो कॉल्ड दिखावे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर धरना, अनशन, प्रदर्शन और कपड़ा फाड़ना चालू है। सर ये क्या है? 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर आप फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं। फ्रेंडली फाइट क्या होती है आप मुझे बताइए। एक तो सीट ऐसी है जहां पर आरजेडी का सिंबल लेके भाग गया और वहां पर साहनी का कैंडिडेट खड़ा है,
वो सीट साहनी के हिस्से की है। अगला वापस नहीं कर रहा लालटेन, कह रहा है नहीं दूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। अब अगर बताइए तेजस्वी की रैली अगर लग गई उस सीट पर, तो क्या आरजेडी के खिलाफ वो प्रचार करेंगे? मीडिया तो इसको ब्रेकिंग बना सकती है, तेजस्वी करेंगे आरजेडी के खिलाफ प्रचार, करना पड़ेगा सर। तो ये केवल और केवल कंफ्यूजन की, और जो कुछ तेजस्वी इसको संभाल सकते थे, मैं बता रहा हूं, चाहे वो मुकेश सहनी के साथ हो, चाहे लेफ्ट पार्टी के साथ हो, इवन ओवैसी के साथ, केवल और केवल इन सारी चीजों पर लेट कराया है, डिस्टर्ब कराया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने आखिरी समय तक अड़ंगा लगाए रहा, और जब पूरी तरीके से ये बिखर गया है रायता, उसके बाद उन्होंने लास्ट में अपने एक कर्मचारी को भेज दिया। और अशोक गहलोत जैसे लोग, जो 10 जनपद के कर्मचारी के अलावा और कुछ नहीं है सर, उम्र भले अलग हो, लेकिन ये देश अब 2014 से ये ऐसे लोगों को पहचान रहा है। तो राहुल गांधी ने साफ संकेत दिया है कि इज नॉट इंटरेस्टेड इन तेजस्वी। और आप मुझे ये बताइए, तेजस्वी को सीएम फेस घोषित कराने का क्या मतलब है भाई? क्या कांग्रेस वहां इस हैसियत में है कि वो चुनाव लड़ने के बाद अपना सीएम बना सकती है? तो अरे भाई, ये तो मानी हुई बात है कि तेजस्वी ही सीएम फेस हैं महागठबंधन के। तो ये तेजस्वी का अपना अहम है, और अब तेजस्वी उस रायते को बटोर रहे हैं, लेकिन इसमें असफल हैं। राहुल गांधी अपने मिशन में सक्सेसफुल हैं। तेजस्वी बुरी तरीके से यहाँ नौसिखिए नजर आए हैं, और संभवतः ये लालू के स्वास्थ्य की वजह से है कि लालू अब आए बाएं हैं, वो कुछ ज्यादा जान नहीं रहे।